जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज लेके आया हूं। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। जी हां, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यदि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता भी है तो उसके लिए एक अचूक महा उपाय मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए जानते हैं। दो बड़ी घटनाएं आप लोगों के लिए हो रही हैं। पहला, आपकी जो राशि के राशिश हैं बुध महाराज, वो वक्री हो चुके हैं। जी हाँ, वक्री मतलब रेट्रो, मतलब रिवर्स गियर में जब गाड़ी चलने लगती है उसे कहा जाता है वक्री। दूसरे एक ग्रह और हैं, वो हैं गुरु महाराज, वो भी आप लोगों के वक्री हो चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों के दशमेश और आप लोगों के सप्तमेश जो हैं गुरु महाराज बनते हैं, वो भी वक्री हो चुके हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा उन चीज़ों के ऊपर, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें आपके वेल्थ की, तो आपके जो धन का भाव है वहीं गुरु महाराज ऑलरेडी बैठे हुए थे और अब वहीं पे वक्री हो गए। वक्री होने से ये होता है कि आपको उस भाव से संबंधित जो परिणाम है वो परिणाम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, थोड़े से डाउन साइड में चले जाते हैं, उनमें डिले हो जाता है उनके रिजल्ट के अंदर। तो आप लोगों के धन से संबंधित, सेविंग से संबंधित समस्याएं आप लोगों को आप देखने को मिल सकती हैं। आपकी सेविंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पे वक्री होकर के इतना पावरफुल नहीं है तो अभी उच्च के हैं, लेकिन वक्री भी हो चुके हैं। तो अपनी शुभता जो है वो थोड़ी सी गुरु महाराज की कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपकी फाइनेंस, उसके अंदर थोड़ा सा हमें घटत दिखाई दे रही है। लेकिन वक्री ग्रह का एक अच्छी बात ये होती है कि उसमें चेष्टा बल आ जाता है, वो फाइट बैक जो है वो करना सीख जाता है। जी हाँ। दूसरा, आपके जो राशि है बुध महाराज, वो आपके 8वें भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव के अंदर बुध महाराज यहाँ पे वक्री हो रखे हैं। तो यहाँ से आपको चेष्टा बल तो मिल रहा है। चेष्टा बल का मतलब आपको फाइट करने का जो करेज है, जो एंथुसियाज्म है, जो जोश है, वो तो आपको मिलेगा कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, बैकफुट पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा परिणाम जो है वो थोड़ा सा डिले खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अपेक्षित परिणाम आप लोगों को नहीं आएगा, चाहे आपके जॉब के अंदर हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर हो, अपेक्षित परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखता हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा अब ये जो समय है, स्पेशली अब आने वाले जो 15-20 दिनों का समय है, जब तक बुध वक्री रहेंगे, आपके राशिश वक्री रहेंगे, तब तक आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का, स्पेशली अपनी स्किन का आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को सोच विचार करना नहीं है। पहली बात तो ये कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई बार इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। शनि का यहाँ पे चौथे भाव में आके वक्री होना, गुरु का द्वितीय भाव में वक्री हो जाना, ये व्यक्ति को इस तरह की स्थिति दे देता है। राशिश भी फिर वक्री हो जाए, 3-3 ग्रह आप लोगों के वक्री हो जाए, एक नीच का हो जाए, स्थितियाँ देती हैं कि व्यक्ति थोड़ी ओवर थिंकिंग में चला जाता है और एक साइकिक प्रॉब्लम अपने अंदर ले आता है। जी हाँ, क्या होता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि क्या है कि मेरे अंदर कोई कमी आने लग गई, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पाता, अपने अंदर 1000 कमियां देखने लग जाता है जो कि बहुत सारी व्यर्थ की होती हैं। ऐसा करते करते उसको एकांकीपन सा महसूस होने लग जाता है और वो लोगों से कट जाता है, बात नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। हाँ, परिणाम जो है उसमें थोड़ा सा डिले है, पर डिले है, डिनाई नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आएगा, थोड़े दिनों का है। अभी ग्रहों की स्थितियां हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी अतिचारी हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन चलता है, अप्स एंड डाउन जीवन में चलती रहती है। तो अभी आपके लिए ये जानकारी है कि एफर्ट्स जो हैं आप लोगों को थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे अगर आप परिणाम बराबर का चाहते हैं। तो हेल्थ के अंदर अपनी स्किन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अपनी भाषा को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि कोई आपको त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई रैशेज वगैरह हो जाए, कोई ईचिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेड रैशेज भी आप लोगों के यहाँ पे थोड़े से हो सकते हैं। एक और बात, फाइनेंस और उस चीज़ों के लिए करके मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को जो डेट वगैरह है, कर्जा जो है वो लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों के कर्जा लेने के, कर्ज में आने की पूरी संभावना बन रही है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों का
जो लाभेश है वो भी मंगल महाराज ही बनते हैं। लाभेश भी क्या है, छठे भाव के अंदर आ गया है। हालांकि छठे भाव में क्रूर ग्रह का आ जाना शुभ माना जाता है, लेकिन ये अस्त हो चुके हैं, बुध वक्री हो चुके हैं, दोनों की मित्रता है नहीं। तो बेवजह शोषा के अंदर, दिखावे के अंदर आकर के कोई कर्जा वगैरह ना ले लेना। आजकल ऑप्शन बहुत सारे मौजूद रहते हैं, तो फिर आप एक साइकिल में फंस जाएंगे, जो कि दिक्कत हो जाएगी। एक और बात, स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर भी आप लोगों को अभी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, खास करके जो लोग ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। बहुत बड़ा सौदा आप लोग ना कीजिएगा, वरना आप लोगों को कोई नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि फिर आप लॉस रिकवर के चक्कर में आगे से आगे खड्डा खोदते चले जाएं और आप लोगों को दिक्कत हो जाए। आपके वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो विवाह जीवन के जो मालिक हैं वो गुरु महाराज जी बनते हैं, जो भी मैंने बताया आपको वक्री हो रखे हैं। तो अगर शादी वगैरह की कोई बातचीत चल रही थी तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा और लंबा अभी खींचना है। तो इस समय को थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो, तो इस समय को अच्छे से यूज़ कीजिए, एक दूसरे के साथ में बढ़िया कंपनी बिताइए। आप लोगों की शादी वगैरह के अंदर होते हुए थोड़ा सा हमको अभी विलम्ब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के जो सप्तमेश हैं, जो विवाह भाव के जो मालिक हैं, वो अभी वक्री हुए ही हैं। और शुक्र महाराज का भी कुछ संबंध सीधा सीधा हमारे को सप्तम भाव से दिखाई देता हुआ, बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो विवाह वगैरह के अंदर थोड़ा सा डिले होगा आप लोगों के। जिनका विवाह हो चुका है ऑलरेडी, वो आपसी समझदारी सूझबूझ से ही अपने जीवन को बिताएं। व्यर्थ के आर्गुमेंट के अंदर पढ़ करके अपने अंदर कलेश पैदा ना करें, क्योंकि ऐसा होगा कि आप कई बार कोशिश करेंगे अपनी बात समझाने की, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार नहीं होगा। आप पे कुतर्क से कुतर्क किए चले जाएगा और आपका जो विवेक, जो आपकी बुद्धि है, वो बहुत, मतलब कहने का मतलब ये कि मूड खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो फालतू की बहस करने से भी आपको बचना चाहिए। बात करें जॉब वगैरह से संबंधित आप लोगों के क्षेत्र के अंदर, वहाँ के भी स्वामी आपके गुरु ही बनते हैं। एक तो ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो आपको प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो किए हुए हैं। अभी तो लगभग 1.5 डिग्री के आसपास आ चुके हैं ये शनि महाराज। अभी बस ये महीना है, महीने के बाद में मार्गी हो जाएंगे, तो 1 डिग्री के आसपास तक पहुँचेंगे ये, लगभग 1-1.25 डिग्री तक के आसपास पे। तो वहाँ तक थोड़ी सी समस्याएँ हैं। इनका आपके दशमेश का भी वक्री हो जाना अब आपको थोड़ा सा और डिले दिखाता है, यानी काम के अंदर जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, लोगों से नोक-झोंक, अंडरस्टैंडिंग की कमी। और एक और बात, अपने सीक्रेट्स रिवील मत कीजिएगा, खास करके अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर, नहीं तो आपका कोई बुरा चाहने वाला आपका ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है, आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा सकता है। हो सकता है कि आप किसी स्कैम के अंदर फंस जाएं, तो अपने सीक्रेट रिवील मत कीजिएगा, चुपचाप अपना काम करते रहिए। ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट डालेंगे कि साहब नहीं मैं तो आगे बढ़ना है और मुझे प्रमोशन चाहिए और ये वो, तो आप खामखाई क्या है अपना ही नुकसान कर डालेंगे। देखिए, जब कठिन समय होता है ना, तब उसको शांति से गुजार लेना चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यथ चल रहा था वैसा है। बस गुरु का वक्री हो जाना थोड़ा सा उस काम के स्थान के अंदर थोड़ी सी और आपको समस्याएं दे रहा है, क्योंकि नवी दृष्टि भी जो है गुरु महाराज आपके यहीं पे डालते हैं, अपनी मीन राशि के ऊपर, शनि के ऊपर गुरु जो है अपनी दृष्टि डालते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को वर्किंग के अंदर थोड़ी सी समस्या रह सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स और जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो हैं स्टूडेंट्स हमारे, उनके लिए मैं आपको कहूँगा कि अपनी दिमाग को बस ठिकाने पे रखिएगा। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान देंगे तो बहुत आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा फेवरेबल टाइम हो सकता था, क्योंकि आपके राशि बुध महाराज ही बनते हैं, लेकिन ये छठे भाव के अंदर बैठ करके बुध महाराज कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। और ना ही जो है मंगल महाराज का आपका दशम भाव से या आपके द्वितीय भाव से कोई डायरेक्टली संबंध बन रहा है। कंपटीशन हाउस के अंदर आकर के मंगल महाराज जो है थोड़ा बहुत आपको एनर्जी जरूर दे देंगे, तो आप लगातार अपनी तैयारी बना के रखिएगा। हो सकता है आप अपनी एनर्जी को थोड़ा डाउन महसूस करें, थकान महसूस करें, कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो जाए। उसी समय पे आप लोगों को बस अपनी विल पावर को दिखाना है और अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देना है। प्रयास करते रहिए, जैसे टाइम आएगा आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बात करूं मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी की, तो आप लोगों को रेमेडी किस तरह से करनी है, गणेश मंदिर जाइए। छोटा सा उपाय बता देता हूं मैं आपको, है ना, 10 या 15 रुपए के आसपास का। गणेश मंदिर में जा करके एक अब बढ़िया सा गणेश जी के लिए पान जो है वो गणेश मंदिर में चढ़ा आइए, या उनको बस प्रसाद दिखा करके, और बाहर जो कोई खाने वाले हैं जो बैगर्स वगैरह हैं उनको पान बढ़िया से खिलाई आइए, काम आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आप यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। सेलेक्ट करेंगे हम एक कमेंट को और उनसे बात की जाएगी, उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।